जी धन्यवाद। आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस प्रांगण में आए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और मंच पर आसीन ईवीएम के खिलाफ विरोध में उतरे हमारे आदरणीय भानु प्रताप जी व पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय राजकुमार दीवान जी, राममेर छवि जी, हाफिज़ गुलाम सरवर जी, भाई राजेश गागड़ जी, वे तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज जो देश का माहौल है जिसलिए हम इकट्ठे हुए और क्षेत्रों की क्रीम बुलाई गई है, जो संगठन हैं उनके अधिकारी अध्यक्ष और महासचिव इस मीटिंग में बुलाए गए और बहुत ही खास चर्चा पर ये सभा रखी गई। आने वाली 25 तारीख को जो भी ईवीएम विरोधी संगठन है वो सभी एकत्रित होकर और देश की जो वर्तमान शासक जो इस समय पार्टी है, जो इस समय वर्तमान में हमारे भारत पर काबिज है, उसको चेताने का और इलेक्शन बोर्ड को चेताने का काम करेगी ये जो हमारी पूरी यूनिट है। और देखिए साथियों, आज किसी मुद्दे पर लड़ने की जरूरत नहीं, किसी धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मुद्दा आज देश का जो बहुत ही गंभीर है वो है ईवीएम। और ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का मैं आदर करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने देश में इस चिंगारी को एक शोले के रूप में पैदा कर दिया और आज दिल्ली में ही नहीं, भारत के हर राज्य के अंदर ईवीएम विरोधी संगठन खड़े हो चुके हैं और कहीं तो ईवीएम का डेमो कर दिखाया जा रहा है कि कैसे हैक हो सकती है, कहीं ईवीएम में आग लगाई जा रही है, कहीं ईवीएम तोड़ने का इलेक्शन के अंदर लोगों ने चेतावनी भी दे दी और देश भर में आज ये आंदोलन एक बहुत ही विकराल रूप के अंदर आकर खड़ा हो गया। और साथियों, ये ताकत जो बुद्धिजीवी हमारे रोड पर उतरे, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस और हमारे डीसी कपिल जैसे बुद्धिजीवी जो रोड पर उतरे और इसमें आज फौजियों ने भी समर्थन दिया और किसान आंदोलन ने भी आज ईवीएम को एक बेबुनियादी प्रतिबद्ध करने के लिए उन्होंने जो है ऐलान कर दिया और जिसका हम आदर करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा जो राष्ट्रीय हमारी पार्टियां हैं जिन्होंने महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया, मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं है, सभी आकर रोड पर उतरे, खुले में आकर इसका विरोध करें और गठबंधन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण आज ईवीएम का विरोध करना। साथियों, गठबंधन बनाने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ईवीएम जीत रही है, इन लोगों को आपके वोटों की जरूरत नहीं है। अगर इन लोगों को आपके वोटों की जरूरत होती तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों से डरते कि हम इन लोगों के साथ अगर ऐसा कार्य करेंगे, इनके रोजगार छीनेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, शिक्षा को महंगा कर देंगे और इनको धर्म की आड़ में धर्म की ओर जबरदस्ती धकेलने का काम जो करेंगे तो शायद अगली बार हमें सत्ता हासिल ना हो। लेकिन इन लोगों को आपके वोटों की जरूरत नहीं है, इनको जो जिता रही है वो मशीन जिता रही है। और यहाँ पर हमारे जितने भी नागरिक, हमारे भारतीय नागरिक हैं, उन लोगों को पारदर्शिता का पता नहीं कि शायद मैं किस प्रतिनिधि को अपनी वोट दे रहा हूँ और कौन सी पार्टी को दे रहा हूँ। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि जब आप वोट डालते हैं तो पारदर्शिता के नाम पर, जबकि वहां पर एक बिल्कुल व्हाइट कलर का शीशा होना चाहिए और वहां पर एक रंगीन शीशा लगाया और उसमें भी एक सेकंड के लिए आपको टिप दिखाई देता है और उसमें आपको पता नहीं चलता कि वीवीपैट से जो पर्ची गिरी वो किस चिन्ह की थी, उसका क्या चिन्ह था। लेकिन आपको यह पता है कि मैंने अगर वोट डाल लिए तो आपको यह विश्वास है कि मैंने अपने प्रतिनिधि को, अपनी पार्टी को वोट डाल लिए, लेकिन वो वोट कहीं और जा रही है जिसका प्रमाण कई बार जो है स्थापित हो चुका है और कई बार इसको जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने खूब आवाजें उठाई कि मैं इस पार्टी से इलेक्शन लड़ा लेकिन उसमें मेरी भी वोट नहीं निकली। तो ऐसा क्या, जो प्रतिनिधि अपने आप को किसी इलेक्टेड पार्टी से अपने आप को प्रतिनिधि कहता है तो क्या ऐसा हो सकता है? चलो मान लिया कि उसके पड़ोसियों ने उसे वोट नहीं दी, मान लिया कि उसके परिवार ने वोट नहीं दी, उसके सभी संबंधियों ने दी, क्या प्रतिनिधि भी अपनी वोट उस मशीन के अंदर नहीं डालेगा? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन चिन्ह उठता है कि इसी भी मशीन के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला है। और आज जितने बुद्धिजीवी अगर रोड पर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं इस मशीन को, इस आयोग को, जो हमारा चुनाव आयोग है, ये किसी पार्टी के दबाव में नहीं होना चाहिए, ये किसी मशीन का समर्थन में नहीं होना चाहिए। इनको पारदर्शिता रखनी चाहिए, वोटर और चुनाव आयोग के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए और इन्हें वोटरों की बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वोट डालने वाले
मैं वोट बैलेट पेपर से डालूंगा तो चुनाव आयोग को जो अपना चुनाव आयोग है उसे पारदर्शिता रखनी चाहिए और वोटर की बात को माननी चाहिए। जब वोटर रोड पर उतर रहा है और थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, आज सारे राज्यों के अंदर ईवीएम विरोधी संगठन जो है ईवीएम के खिलाफ में उतरे हुए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा इस ईवीएम को हटाने पर जो आंदोलन चल रहा है तो उसका फायदा जो होने वाला है वो पार्टियों को होने वाला है। सॉरी, तो ये जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो पार्टियों को होने वाला है, जो आज चुपचाप बैठी हुई पब्लिक की लड़ाई को देख रही है, जनता की लड़ाई को देख रही है। वो देख रही है कि भानु प्रताप जैसे व्यक्ति इस लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। वो देख रही है कि डीसी कपिल, इंजीनियर डीसी कपिल जैसे व्यक्ति यहाँ पर लड़ाई के लिए उतरे हुए हैं। लेकिन उनको पता है कि फायदा उन पार्टियों को ही होने वाला अगर ईवीएम हटेगी तो ये लोग क्यों नहीं आते, क्यों गठबंधन के चक्कर में लग रहे हैं? अरे खुलकर विरोध करो ना, आओ ना रोड पर इन लोगों के साथ, कम से कम इनकी ताकत बनो। अलग अलग अगर जैसा कि हमारे अभी किसान मोर्चे के हमारे साथी कह रहे थे कि अलग अलग लड़ाई करने की बजाय, अलग अलग प्रदर्शन करने के बजाय, अलग अलग आवाज उठाने की बजाय अगर एक होकर हम एक ही स्थान पर और एक मजबूत तरीके से अगर किसी आवाज को उठाते हैं तो शायद उसका संदेश बहुत मजबूत जाएगा साथियों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज दायित्व सिर्फ भानु प्रताप जी का या महमूद प्राचा जी का या डीसी कपिल जी की यह पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये इनकी कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये इनकी कोई पर्सनल जातिगत या कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसके अंदर मैं भारत के हर नागरिक से कहना चाहूंगा कि अगर लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने हक अधिकार का हनन नहीं होना देना चाहते हैं तो ईवीएम के खिलाफ उतरे, ईवीएम के खिलाफ आप रोड पर उतरे और इन लोगों के हाथ मजबूत करें, क्योंकि ईवीएम है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही हमारा दमन करती रहेगी। मैं खुला मंच की ओर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, कहते हैं ना राक्षस की जान उस तोते के अंदर थी, इस भारतीय जनता पार्टी की जान इस ईवीएम के अंदर है। जब तक ये ईवीएम है हमारा हनन ऐसे ही होता रहेगा। अगर आप लड़ना जानते हैं, आप बोलना जानते हैं, आप लिखना जानते हैं तो आज समय है कि ईवीएम के खिलाफ उतरे, ईवीएम के खिलाफ लिखे, ईवीएम के खिलाफ बोले और ईवीएम के खिलाफ इस मोर्चे का साथ दें साथियों। नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा, मैं इस मन से पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, यह हकीकत है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि रोने और पीटने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि आने वाले समय में जैसे ये ईवीएम के ऊपर जिद कर रहे हैं, जैसे ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, जैसे ईवीएम के डेमो दिखाए जा रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, ये लोग गलत हैं, तो आने वाले समय में ऐसा भी कर सकते हैं ये कि आपको एक ऐप बनाकर दे दिया जाए और कह दें कि अपने घरों से, अपने मोबाइल से टिक कर कर आप जो है वोट डाल सकते हैं। तो ये ऐसा भी कर सकती है सरकार। क्यों? क्योंकि आज हर हथकंडे को ये आजमा रही है, चाहे से ये किसानों का आंदोलन हो, चाहे किसी मजदूर का आंदोलन हो, चाहे कोई बुद्धिजीवी आवाज उठा रहा हो, देशद्रोह के चक्कर में ये अंदर कर देते हैं, कहीं भी हमारी आवाज नहीं दिखाई देती। कौन से चैनल है हमारे पास, अगर ये हमारे पास यूट्यूबर ना हो तो शायद आपकी बात जनता तक ना पहुंचे। कौन सा चैनल? क्योंकि सब चैनल आपके इनके प्रेशर में है, इनके अपने खरीदे हुए। गोदी मीडिया ऐसे ही नहीं कहते गोदी मीडिया वहां के गोदी मीडिया, क्योंकि आपकी बात को वो वहां तक नहीं पहुंचाएगी। तो मैं ज्यादा 25 तारीख को मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर मानवाधिकार संगठन व दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी की ओर से मैं महासचिव हूँ उसका, और डॉक्टर BR अम्बेडकर मानवाधिकार संगठन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस मन से विश्वास दिलाता हूँ राष्ट्रीय ईवीएम हटाओ राष्ट्रीय शहीद मोर्चा को कि मैं पूरी तरीके से, मेरा संगठन, मेरा समर्थन और जितना मुझसे हो पड़ेगा, मैं यूँ नहीं कहता कि 10 बस लाऊंगा, लेकिन एक बस की सवारी मेरे साथ होगी, वो कैसे भी हो, चाहे बाइक से हो, चाहे बसों से हो, चाहे मेट्रो से हो। मैं यूँ नहीं कहता कि बसें भर के लाऊंगा, लेकिन मैं 50 आदमी आपको वहां पर गिनवा दूंगा, जितनी मेरी औकात, जितना मेरा हिसाब, मैं उस हिसाब से ईवीएम के खिलाफ जितने भी लोग होंगे प्रचार पूरा करूंगा और जितने भी होंगे सबको आमंत्रित करूंगा, सबको लाने का काम करूंगा। 25 फरवरी को आप सब भी पूरी तैयारी करें, आप पूरी तैयारी से, आप अकेले ना आए, जो आदमी 2 आदमी ला सकता 2 लाए, जो 100 ला सकता वो 100 लाए, सबका आदर है और सब आमंत्रित हैं इसमें, क्योंकि ये किसी विशेष जाति, विशेष धर्म या किसी विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये आज पूरे भारत की लड़ाई बन चुके साथियों। क्यों? और हो सकता है कि हमें अभी थोड़ा और सब्र करना पड़े इस लड़ाई में, लेकिन हमें सफलता जरूर मिलेगी और 100% मिलेगी। मैं अपनी बात को एक शेर कहने के बाद खत्म कर रहा हूं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। और पूछो यारो इस चिड़िया से कैसे बना आशियाना,
कहती है बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका उठाना पड़ता है। तो कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले हम उसका रिजल्ट या उसके प्रकार को नहीं देख सकते, और बशर्ते आपकी नीयत सही होनी चाहिए और आपकी जो है लड़ाई मजबूत होनी चाहिए, आप लोगों का साथ होगा तो ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत साथियों।